ओके। तो आज जो हम लोग वो समझने वाले हैं ना, वो होगा टू सम वाला क्वेश्चन। ठीक है, टू सम वाले क्वेश्चन के अंदर पहला एग्जांपल, जो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो लीड कोड का एग्जांपल है वही लेंगे, जो कि होगा 2 7 11 15, जिसके अंदर हमें टारगेट दिया है, वो दिया है हमारा 9। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन में कहा क्या गया। समझो इस चीज़ को कि कहा गया है कि हमें वो दो नंबर्स के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं जिनके एडिशन का सम, जो एडिशन करेंगे तो वो इस टारगेट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब एक तो ब्रूट फोर्स है जो हर कोई जानता है, जो कि होगी दो नेस्टेड फॉर लूप्स का इस्तेमाल करके हम टारगेट के हर की वैल्यू पेयर, हम हर वैल्यू पेयर्स को कहते हैं चेक करते हैं जो टारगेट के बराबर थे, और जब हमें वो मिल जाते हैं हम उसे रिटर्न कर देते हैं। ये तो हो गई ब्रूट फोर्स, बट इसका ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो होता है हैश मैप से। तो हैश मैप को पहले समझते हैं। ठीक है, अब हैश मैप, पहली बात तो होता क्या है, हैश मैप का मतलब हो गया की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, क्या मतलब हो गया, की वैल्यू पेयर्स। ठीक है ना, हम हैश मैप के अंदर डेटा को की वैल्यू पेयर के में स्टोर करते हैं। मतलब कुछ वैल्यू हमें होगी, पता होगी, और उसके साथ हम एक उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अभी की कुछ भी हो सकती है, हम स्टोर कर लें, और वैल्यू को भी हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब दिमाग ये लगाओ पहले तो कि हैश मैप की मदद से हम लोग स्टोर कर कैसे सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो वो दिमाग लगाओ कि हैश मैप की मदद से हम आखिर में स्टोर कैसे करेंगे। चलो ठीक है, हैश मैप की मदद से स्टोर करना, पहले बात तो खुद दिमाग लगाओ, अगर नहीं लग रहा तो मैं चलो बताता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो होगी कि आपको ये समझना होगा कि दो नंबर का हमें सम इसके बराबर करना है, यानी कि कुछ भी नंबर होना चाहिए। जैसे कि अगर 9 है, 9 किस तरीके से बना सकते हैं, हम 3+6 करके भी 9 बना सकते हैं, हम 5+4 करके भी 9 बना सकते हैं, हम 8+1 करके भी 9 बना सकते हैं, हम 7 2 करके भी 1 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं, इन दोनों को भी सम करके हम इतने तरीक़ों से 9 बना सकते हैं। हम 9,0 अगर दो एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों एलिमेंट्स का सम भी 9 ही होगा। तो ये निकलेगा कैसे, ध्यान दो, 3+6 क्या है, 9 है। ठीक है, अगर मैं 9 में से कोई भी एक नंबर माइनस कर दूँ तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। यानी कि अगर मैंने 9 में से 3 को माइनस किया, मुझे क्या मिल रहा है, 6। यानी कि मुझे पता है कि अगर मुझे टारगेट पता है और मुझे एक एलिमेंट पता है, तो मुझे अगला एलिमेंट मैं बता सकता हूँ कि उसके साथ मुझे क्या एलिमेंट चाहिए। जैसे 6 और 3 साथ में चाहिए, तब जाके 9 बनेगा। अब मुझे टारगेट पता है, मुझे कोई एक एलिमेंट दे दो बस, 9 - 3 6, यानी कि अगला एक एलिमेंट 3 है, एक एलिमेंट 6 चाहिए 9 बनाने के लिए। अगर मुझे एक एलिमेंट पता है 5, तो मैं 9 - 5 कर दूंगा, 4। अब मुझे पता लग गया सेकंड एलिमेंट मुझे 4 चाहिए। तो यहाँ पे भी हम यही लॉजिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें हर एलिमेंट को हम चेक करेंगे और उसे टारगेट में से माइनस करेंगे। जैसे 2 है तो 9 - 2 क्या आ गया, 7। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा 7 जो है वो इसमें प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसे, उसका इंडेक्स और ये जो 2 होगा इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। और हमें पता है कि एरे के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होने ही वाला है। अगर नहीं होगा तो हम एक एम्प्टी वेक्टर को रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी एरे रिटर्न करेंगे। ठीक है ना, तो अब इसे हम समझते हैं कि करना कैसे है। अब ये तो लॉजिक तो हम समझ गए कि चलो ठीक है, टारगेट में से हम फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, और हम यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, वो ये ऐसे कि हम लोग हर वैल्यू को पकड़ेंगे, हर इंडेक्स की वैल्यू को पकड़ेंगे, उसे टारगेट में से माइनस करेंगे, चेक करेंगे क्या वो वैल्यू क्या इस मैप एरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अब यही वो सिचुएशन है जहाँ पे हमें अपना दिमाग लगाना है कि हम वो चीज़ चेक आखिर करेंगे कैसे, और ये चीज़ चेक होगी हैश मैप से। इसीलिए इसमें हैश मैप लगा हुआ है, क्योंकि हमें वो चीज़ स्टोर करके जो रखी हुई है उसे चेक करना है। ठीक हो गया, अब देखते हैं करना कैसे। ठीक है ना, तो पहली चीज़, ये तो पहली बात तो वो पूरा फंक्शन होगा। ठीक है ना, लीड कोड का, जिसके अंदर इसके अंदर एक एरे होगी जो पैरामीटर में रिटर्न की होगी, आ रही होगी, और एक हमारा टारगेट आ रहा होगा। ठीक है ना, टारगेट को मैं के मान लेता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें एरे होगी नम्स की। ठीक हो गया ना, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो आप ले लो हैश मैप को। ठीक है, क्योंकि हैश मैप हमें लेना है तो हम इस्तेमाल करना। और हैश मैप भी दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्डर्ड एक अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में फ़र्क ये होता है कि ऑर्डर्ड के अंदर की वैल्यू, कीज़ जो होती है वो सॉर्टेड मैनर में होती है। मतलब अगर की है
एक की है अरुण और एक की है सचिन, तो अरुण वाली जो होगी वो ऊपर होगी और सचिन वाली नीचे स्टोर होगी, उसके बाद स्टोर होगी। एक सॉर्टेड मैनर में चीज़ें स्टोर होंगी, ठीक है ना। बट अनऑर्डर्ड में ऐसे नहीं होते, आप जैसे जैसे कीज़ आती जाएंगी वो वैसे वैसे ही स्टोर हो जाती हैं अनऑर्डर्ड तरीके में, ठीक है ना। हमें ऑर्डर्ड के काम नहीं है, हम अनऑर्डर्ड से ही काम करा लेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं एक अपना अनऑर्डर्ड मैप इंट इंट, ठीक है ना, और इसमें हम MP ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये ध्यान देखो, इंट इंट है, इंट मतलब हमारी की का डेटा टाइप, इंट मतलब ये वाले इंट का मतलब हमारे वैल्यू का डेटा टाइप। अगर इंट कैरेक्टर लिख देता तो हमारी की जो होगी वो इंटीजर में होगी और वैल्यू जो होगी कैरेक्टर में होगी, बट हमारी की और वैल्यू दोनों भी इंटीजर में होने वाले हैं, तो हमने उनको इंट इंट लिया। MP हमने ये मैप का नाम दे दिया। अब इसमें भी मैप मत लिख देना, मैप लिखोगे तो ये क्या होगा ना कि वो मैप जो ये MEP मैप है ना, ये पहले ही लाइब्रेरी में C++ की स्टोर्ड है। तो अगर MEP इस्तेमाल करोगे नाम लिखने का तो वो रॉन्ग कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कहते हैं क्लैश करेंगी चीज़ें, तो नाम क्लैश कर जाएंगे। तो MP लिखो, कुछ और दे दो, कुछ भी लिख दो, MP लिख दिया जैसे यहाँ पे, ठीक हो गया ना। अब हम क्या करने वाले हैं ना, एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है ना। इंट I इक्वल 0 से I लेस देन हमारे नम्स डॉट साइज यानी कि एंड तक, और I को हर बार प्लस प्लस करेंगे। अब फॉर लूप तो पता है क्या होता है ना, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब करने क्या है, मैंने बोला कि पहली वैल्यू को पकड़ो, कोई भी जो भी वैल्यू आ रही है उसे पकड़ो, टारगेट में से माइनस करो, जो भी आंसर आएगा उसे चेक करना है क्या वो एरे के अंदर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं जैसे इसको मान लेता हूँ, मैंने बोल दिया कि यह है मेरा डिफरेंस, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट डिफ करके, ये डिफरेंस हो गया, इंट डिफरेंस। इसके अंदर क्या लिखने वाला हूँ मैं, टारगेट जो है मेरा यानी कि के, उसमें से मेरे अभी जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है नम्स आई पे जो भी वैल्यू है उसे माइनस करो, डिफरेंस के अंदर स्टोर कर लो, यानी कि नम्स आई के अंदर जो भी वैल्यू है उसे के में से माइनस करो, उसे डिफरेंस में स्टोर कर लो। जैसे आई 0 है तो नम 0 पे जो भी वैल्यू है उसे डिफरेंस के से माइनस करो, डिफरेंस के अंदर स्टोर कर दो। नम 0 पे 2 है, 2 9 से माइनस होगा, 7 आ जाएगा। तो अब मेरे को 2 के साथ 7 का पेयर चाहिए, 7 होना चाहिए पेयर में, तभी जाके मेरा 9 बनेगा। अगर ये प्रेजेंट है तो मैं इन दोनों का इंडेक्स रिटर्न करूँगा, और नहीं है तो मैं कुछ दूसरा पेयर चेक करूँगा। लॉजिक ये है। अब देखो, मैंने डिफरेंस निकाल दिया, आया क्या है 7। अब मेरे को तो पता ही नहीं है कि पहले क्या वैल्यू थी, ये 7 कहाँ स्टोर करना है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है मैप। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि 2 के साथ मुझे किसका पेयर चाहिए 9 बनाने के लिए, 7 का। 2 के साथ कोई और नंबर का पेयर बना के क्या 9 आएगा क्या, सोचो ज़रा। 6 का पेयर बना के 9 आएगा, नहीं आएगा। 5 का पेयर बनाऊंगा तो आएगा क्या, नहीं आएगा। सिर्फ 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसको 2 में ऐड करूँगा तो ही 9 आएगा। यानी कि 2 का पेयर किसके साथ बनना चाहिए, 7 के साथ बनना चाहिए। यानी कि 2 और 7 एक पेयर की तरह स्टोर किए जा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा क्या मेरे मैप में पहले से कोई ऐसा पेयर है, यानी कि अगर क्या पता मेरा 7 पहले ही आ चुका था, यानी कि मान लो अगर एरे में 2 यहाँ पे कहीं था और 7 यहाँ पे कहीं था, मैंने चेक कर लिया था कि मुझे 7 पहले में आ चुका था और अब मैं 2 पर हूँ, और मैंने चेक किया 2 का पेयर, मुझे कहा गया कि 7 इसके साथ आना चाहिए पेयर में, और 7 पहले ही मुझे मिल चुका था, तो मैं बेफालतू में आगे चेक तो नहीं करूँगा, है कि नहीं। मैं 7 और 2 को डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा, और ये 7 मुझे दिखेगा कहाँ से कि पहले था कि नहीं था, ये मैप में होगा। अभी क्या मैप के अंदर कुछ है, नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली पहली वैल्यू है 2, तो स्टोर तो कर ही नहीं होगी, मैप होगा एम्प्टी। ठीक है, समझो इस चीज़ को, मैप अभी एम्प्टी है। नम 0 की वैल्यू, नम 0 पे 2 आया, के से माइनस किया, डिफरेंस के अंदर आया 7। अब मैंने चेक किया क्या 7 मैप में प्रेजेंट है। अब चेक कैसे करूँगा मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके लिए मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो कि होगी, चेक करना पड़ेगा मैप के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। और वो चेक कैसे होगा, इफ़ मैप MP डॉट फाइंड, मैं क्या चेक करने वाला हूँ, मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो चेक करने वाला हूँ। क्या मेरा ये कहते हैं डिफरेंस जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, क्या ये है क्या। अगर मैं चेक करूँगा, अगर ये लाइन चल गई, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, यानी कि मेरा वो वैल्यू प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा।
है कि नहीं? मैं रिटर्न करूँगा ना, देखो दिमाग लगाओ, मैं रिटर्न करूँगा। अगर मुझे वो वैल्यू मिल गई तो मैं तो रिटर्न कर दूँगा। जैसे के में से मेरा के क्या है 9, नम्स आई क्या होगा अभी 2 होगा, डिफरेंस के अंदर आएगा 7। तो मैं चेक करूँगा क्या मेरा 7 प्रेजेंट है मैप के अंदर। अगर प्रेजेंट होगा, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, मान लेते हैं कि 7 मिल गया है मेरे को पहले ही, ठीक है ना, तो 7 मेरा होगा प्रेजेंट मैप के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैप में वो जो होगी वो करेंटली जिस वैल्यू पे होगा 7, यानी कि डिफरेंस क्या है मेरा 7, यानी कि मैप के अंदर 7 जो मेरी की स्टोर्ड होगी, वो जिस भी वैल्यू, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसे रिटर्न कर दो। और किसके साथ रिटर्न कर दो, मेरे आई के साथ, ठीक है ना। आई क्या है, इंडेक्स, क्योंकि याद रखो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या रिटर्न करना है, इंडेक्स है, दोनों नंबर्स का इंडेक्स, दोनों पेयर वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न है। और मैप के अंदर जो वो की होगी 7, उसके वैल्यू में क्या स्टोर करना होगा मुझे, उसका इंडेक्स। अब समझ गए मुझे क्या स्टोर करना है मैप के अंदर, इंडेक्स रिटर्न करना है ना। तो इंडेक्स स्टोर होगा मैप डिफरेंस, यानी कि मैप के 7 में क्या स्टोर होगा, इंडेक्स और आई। अगर मुझे वो चीज़ मिल गई होगी, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, यानी कि 7 प्रेजेंट है, उस 7 का इंडेक्स रिटर्न कर दो। और साथ साथ में इसमें क्या हो गई, नम्स आई की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 का इंडेक्स रिटर्न कर दो। इतना समझ गए होगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, मतलब मेरा 7 अभी प्रेजेंट नहीं है, तो 7 2 के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे स्टोर करना पड़ेगा मैप के अंदर। स्टोर क्या करना पड़ेगा, देखो स्टोर क्या करना था मुझे, नंबर को स्टोर करना था। किसके साथ स्टोर करना था, उसकी वैल्यू, किस वैल्यू स्टोर क्या करना था की में, उस नंबर को, इंडेक्स की वैल्यू को। और वैल्यू में क्या रखना था, उसके इंडेक्स को, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ फॉल्स हो गई, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, 7 नहीं मिला मुझे, तो मुझे मैप के अंदर अपना नम्स आई यानी कि 2 के साथ स्टोर करना पड़ेगा उसके इंडेक्स को। ठीक हो गया ना। अब ये चीज़ हो जाएगी बंद, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा खाली। ये कह रहे, मान लेते हैं अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मुझे खाली जो कि एरे रिटर्न करनी होगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये होगा मेरा पूरा का पूरा कोड, बस इतना सा है। अब इसको हम समझते हैं, एक ड्राई रन करके देखते हैं, इसको समझते हैं ड्राई रन की मदद से। ठीक हो गया ना, ड्राई रन की मदद से समझते हैं। तो यही एग्जांपल लेते हैं, 9 मेरा टारगेट है और कहते हैं ये मेरी एरे है। मैप बनाया, फॉर लूप चला, 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4, 0 से लेकर 3 तक चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरी एरे का साइज़ है 4, लेस देन है यानी कि 3 चले, 0 1 2 3, आई की वैल्यू ये होने वाली है, ठीक है ना। तो आई जब स्टार्टिंग में 0 होगा तो चेक करेंगे, नम 0 यानी कि 2, 9 माइनस 2 7, डिफरेंस के अंदर आ गया 7। चेक करो क्या 7 मेरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, ये कंडीशन तो चलेगी नहीं, तो 7 मेरा प्रेजेंट नहीं होगा। 7 प्रेजेंट नहीं है तो क्या करो, मैप के अंदर 2 के साथ क्या स्टोर कर दो, उसके इंडेक्स की वैल्यू। तो 2 के स्टार स्टोर हो जाएगी उसके इंडेक्स की वैल्यू यानी कि 0, ठीक है ना। लूप कंटिन्यू करेगा आगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 में क्या है 7, इस बार क्या होगा 9 माइनस 7, डिफरेंस में आ जाएगा 2। चेक करो क्या मेरा 2 प्रेजेंट है, चेक होगा, मैप के अंदर जाएगा, अरे हाँ हमें 2 मिल गया। तो क्या रिटर्न करना है, मैप में उस डिफरेंस के अंदर, यानी कि मैप के अंदर 2 पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, ये चीज़ क्या रिटर्न करने वाली है, वैल्यू को। मैप में उस की वैल्यू को रिटर्न करेगी। मैप के इसके अंदर मैप 2 के अंदर चेक करा जाएगा क्या वैल्यू है, 2 0, तो यहाँ के अंदर रिटर्न क्या होगा, 0 कॉमा इंडेक्स की वैल्यू जिस पे अभी हम हैं, यानी आई किस पे अभी 1, तो 0 कॉमा 1 रिटर्न कर जाएगा यहाँ से। लेकिन मान लेते हैं अगर ये चीज़ भी नहीं होती, ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं करती, तो क्या होता, फिर से ये चीज़ चलती और इस बार 7 के साथ क्या स्टोर हो जाता, 1 स्टोर हो जाता। फिर से चेक होती, अगर इस बार भी सेटिस्फाई नहीं करती, मैप के अंदर क्या होता, 9 माइनस 11 यानी कि माइनस का 2 रिटर्न होता, और माइनस के 2 के साथ स्टोर हो जाती, क्या वैल्यू स्टोर हो जाती, 2, ठीक है ना। उसके बाद 15 9 माइनस 15 कितना होता है, माइनस का 6। तो इस बार की होती -6, उसकी वैल्यू होती उसका इंडेक्स यानी कि 3, ठीक है ना, ये स्टोर होती। लेकिन मान लेते हैं हमें इस सब करने के बीच में पूरा फॉर लूप ख़त्म हो गया और मुझे कोई की, कोई वैल्यू, कोई ऐसा पेयर नहीं मिला जो 9 बना सके, तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा हमारा ये,
इतने से पूरा समझ में आ गया होगा कोड की हो क्या रहा है आखिर में, ठीक है ना। हम बस की के साथ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, समझ में आया। तो ऐसे हमें करना है। और ये लाइन अगर समझना है कि ये हो कैसे रहा है, तो देखो हम भूल क्या रहे हैं, इसकी कंडीशन को ध्यान से समझो। मैप डॉट फाइंड, मैप के अंदर फाइंड करो उस वैल्यू को जो हम इसके अंदर दे रहे हैं। मैं इसके अंदर कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने अभी डिफरेंस ही है। तो मैप के अंदर फाइंड करो डिफरेंस उस वैल्यू को, ठीक है ना। और अगर फाइंड करते करते अगर नॉट इक्वल टू एंड है, मैप अगर एंड यानी कि मैप एंड होने की लाइन है, अगर मैप एंड हो गया तो ये होता है, ठीक है ना। अगर आपको फाइंड करते करते अगर एंड नहीं मिला होगा तो इसका मतलब वो वैल्यू मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली तो देखो, देखो ये अगर मैप है, मैं अगर स्टार्टिंग से चेक कर रहा हूँ क्या मेरी कोई वैल्यू है, मान लो इतनी सारी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर है, की स्टोर है, मैं कह रहा हूँ मुझे 17 चेक करना है, 17 अभी देखो इसके अंदर नहीं है। तो मैप क्या करेगा, चेक करेगा, इस पे जाएगा चेक करेगा, नहीं मिला इस पे जाएगा चेक करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। जब यहाँ पे होगी मैप का एंड होगा, अगर उसे वैल्यू नहीं मिली तो वो एंड में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मिल गई होगी तो वो यहाँ कहीं अटक जाएगा। जैसे अगर 17 की जगह अगर -2 चेक करना होता तो -2 पे जाके अटक जाता। तो मैं चेक करो, अगर फाइंड करते करते आपको अगर एंड नहीं मिला है तो मतलब आप किसी वैल्यू पे पहुँच चुके हो, तो बस उस वैल्यू को रिटर्न कर दो। लेकिन अगर ये कंडीशन कब सेटिस्फाई नहीं करती, अगर यहाँ पे एंड मिल जाता आपको, अगर एंड मिल गया इसका मतलब आपको वो वैल्यू मैप के अंदर स्टोर नहीं है, नहीं मिली है, तो आप उसको स्टोर कर दो अब मैप के अंदर। यही है इसका पूरा क्रक्स, ठीक है ना। बस